हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये 14 तारीख का दिन था। आज जो है कलर करने के लिए भैया लोग आने वाले थे। 14 तारीख को शुरुआत हुई थी, तो दिवाली की रंगाई पुताई और सफाई की शुरुआत जो है वो हमारे घर में हो गई है। क्योंकि अब ये देखो, रंगाई पुताई हो जाएगी तो घर का कोना कोना वैसे ही साफ हो जाना, फिर पूरा एक नए सिरे से ही जो है ना मेरी सेटिंग होगी कि भाई एक एक चीज साफ हो जाएगी। कुछ चीजें मैंने निकाल दी है देने करने के लिए, तो रात को हमने ये रूम खाली कर दिया था। वो बाल्टियां मैं थोड़ा साफ करवा रही थी क्योंकि ज्यादा बाल्टियां चाहिएंगी, तो 2 बाल्टी तो मैं अपने घर से दे दूंगी। 2 मिट्टी भरी हुई रखी थी तो इन्होंने साफ कर दी थी। ये पूरा जो है रूम खाली कर दिया। इसमें कलर जो है वो मैं चेंज करा दूंगी। और ये पूरा खाली हो गया है, लेकिन इस ओनली इसके खाली होने से ही ना पूरा घर जो बिखर गया था। नेक्स्ट डे जो है वो बेडरूम होगा, तो अभी आवाज भी गूंजती है जब घर खाली हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हालात हो गए, लेकिन फिर भी बैठने तक की जगह बनानी थी। और आज के दिन पे वो माल लेके आएंगे ना, तो 9 बजे की जगह 12 बजे आए थे। तो फिर थोड़ा लेट हो गया था, काम भी लेट स्टार्ट हुआ था क्योंकि उस दिन आज के दिन पे सारा सामान वो लेके आए थे। तो थोड़ा सा बैठने लायक में बनानी थी, क्योंकि एक रूम भी आपके खाली होगा ना तो पूरा आपका घर फैलता है। तो बीच में इलू ने बोला कि मम्मी ये सब सुन लो। तो एक साथ ही बहुत सारी ड्यूटीज ना औरत को निभानी पड़ती है। तो वो सब उन लोगों भैया लोगों को भी संभालना, घर को भी संभालना, बच्चे को भी करना। तो नेक्स्ट डे मैं इनसे बोल रही थी कि छुट्टी ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे जब अगर बेडरूम होगा तो पूरा बेड खाली करना, सब कुछ करना रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे शूट हो पा रहा है उतना मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, किचन को भी थोड़ा सा सेट कर देते। हालांकि पूरा घर अभी फैलना है। एक भी रूम में कलर होगा तो पूरा घर पता नहीं ऐसे फैलता है जैसे कि पता नहीं सब जगह ही हो रहा है। तो ये सारा कुछ सेट करके और देखते हैं। थोड़ा बहुत सेट कर रही हूँ, हालांकि सेट होगा नहीं ये, तो थोड़ा सफाई वफाई कर देती हूँ। फिर उन लोगों की चाय वगैरह भी बनाना सारा ही रहता है। ये देखिए, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। रेड कलर जो है इस बार मैं हटवा रही हूँ। ये स्टिकर थे, उन्होंने सोचा कि ये उससे स्टेंसिल से करवा रखे हैं, लेकिन ये स्टिकर थे। मैंने कहा वो सब देखना पड़ता है, क्योंकि मैं अब तक मैं आई नहीं थी। चूचू को संभालना था, चूचू क्योंकि भौंक रही थी, तो अब तक मैं आई नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि वो है, तो उन्होंने उसके ऊपर ही कलर कर दिया। फिर मैंने कहा भैया ये उतारना पड़ेगा, ये तो स्टिकर्स हैं। फिर इन लोगों की चाय बनाई। चूचू को भी पूरा संभालना पड़ रहा, बेल्ट बांध के रखना पड़ रहा, और वो बंधती है नहीं, तो बेल्ट बांध बांध के पकड़ पकड़ के रखना पड़ रहा। तो वो एक आहट से भी भौंके जा रही थी, भौंके जा रही थी। तो और वो भी पैक हो गई, क्योंकि वो एकदम से हमारे घर में पैक रहती नहीं, वो सड़क में आती जाती रहती है। तो उसको भी सब भी करना होता है यार, सुसु पटी तो सब। वो भी पैक हो गई थी तो उसको भी संभालना था। उसको वो खा पी भी नहीं रही थी, क्योंकि जब उसको पता चल जाता है घर में नए बंदे आए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ना तो खाती पीती है, वो बस रक्षा करने में लग जाती है। कोई भी किसी चीज को भी छुएगा ना तो वो उस पर दौड़ पड़ती है। खाती नहीं है, काटती कभी नहीं है, सिर्फ भौंकती है। तो फिर मैंने इलू को भेजा कि जा सड़क पे इसको थोड़ा सा घुमा के ला। फिर मैंने सोचा नहला दूंगी, लेकिन फिर ये नहाई नहीं, भाग गई। बेल्ट और हार्नेस और सब खोल के भाग गई। इसको मौका मिल गया ना तब। तो बस थोड़ा सा सड़क पे ले जा के वापस लेके आई है। और देख लेते हैं काम कैसा चल रहा है। आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया कि ऐसे में ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में भी। तो बस ये पहले प्राइमर लगेगा और उसके बाद जो है कलर होगा, ताकि कलर की पकड़ बैठ जाए। कलर से पहले प्राइमर लगता है। तो जो पहले वाले हमने करवा रखा था, ओनली डिस्टेम्पर करवा रखा था, अब एशियन पेंट्स का करवाया है, तो थोड़ा सा ज्यादा लगा है। नहीं तो ऑनली डिस्टेम्पर करवाते तो फिर 15,000 में हो जाता, लेकिन हमने खाली वो नहीं करवाया। तो ये भैया बोले कि भाई पहले प्राइमर लगाओ, पुट्टी वुट्टी करके थोड़ी सी जहाँ पे भी सीलन से उतर रहा था सब कुछ पुट्टी की, फिर प्राइमर लगाया है, फिर जो है कलर होगा। तो ये जाके आई है अपना घूम के, और दैनिक क्रियाएं जो अपनी है वो करके आई है।
और बस इतने में ये भी बीच में आ गए थे थोड़ा सा। ये नेक्स्ट डे का दिन है, सिर्फ पोहा बना रही थी क्योंकि इलू को भी आधे दिन के लिए जाना था, उसका वाइवा था, प्रैक्टिकल था, इलू का भी कोई आईटी का था। इन्होंने भी बोला कि मुझे 1 घंटे जाना पड़ेगा, बहुत रो धो के मैंने इनको छुट्टी का करवाया है। तो ये बस खाली कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वो कमरा कर तो दिया था, वो मेरे वाले फोन में है कि मैंने येलो कौन सा कलर करवाया, हाँ अभी आ जाएगा शायद। तो फिर है ना यहाँ पे खाली किया, ये बेड वेड भी खाली करना था, और फिर बारिश बादल सब कुछ हो गया था। तो ये कलर जो है येलो मैंने उस वाले रूम में करवाया है, और ये पूरे घर की जो है वो हालत हो रखी है। ठीक है। और अब इलू की जो बुक्स है उनको बैग में डाल करके आसानी से रख रही हूँ ताकि इलू के रूम में ही पहुंचा दूँ, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएंगी बुक्स, क्योंकि इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, चाहे दूसरा कोई भी सामान हो जाए। तो बस ओनली मैंने पोहा बनाया, इलू को खिला के भेजा, उसको टिफिन भी नहीं ले जाना था, बस वो खा के और दूध पी के जो है अपने वाइवा और प्रैक्टिकल देने जाएगी। इनको भी जरूरी हो गया था, तो ये 1 घंटे जाके वापस आ जाएंगे 9 बजे। 1 घंटा तो कहने का होता है आने जाने, और ऐसे करके 2 घंटे में आएंगे 9 बजे, जिस टाइम वो भैया लोग आएंगे उस टाइम पे। तो मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, मैं बहुत रोने भी लग गई थी। तो फिर बस इन्होंने आज की भी यानी कि 15 तारीख की भी छुट्टी ली, 16 की भी लेंगे, और 17 का संडे है ही। तो ये सारे गर्म कपड़े जो है बॉक्स से खाली कर रही हूँ, और बॉक्स में इतना सामान की पूछो मत। और आज ही के दिन पे खूब बारिश वारिश का भी आ गया, तो बाहर सामान रखना पड़ा, लेकिन बारिश आ गई तो भीगने का भी डर, ये बहुत सारी टेंशन चल रही थी। तो ये सारा खाली किया। इलू का जो ये ब्लेजर है स्कूल का, ये सब कुछ तो एक में डाला, जो निकालने का सामान है वो निकाल देंगे, और जो रखने का है वो रख लेंगे। तो ये सब तो मैं दे दूंगी, किसी को भी काम आने लायक है। तो चेन वेन अगर किसी खराब है तो ठीक करवा लेंगे। ये भी मैंने क्या ऐसे ही रख दिए, यूज़ नहीं लिया मैंने, ऐसे बड़े वाले यूज़ लेने ही छोड़ दिए, तो ये रखे। तो ये मुझे देने हैं। और कुछ इसमें ना पर्दे वर्दे हैं, तो पर्दे भी किसी के काम आ जाएंगे। पहले क्या मैं हर साल बदलती थी, अभी पिछले साल तो बदले नहीं, तो हर साल बदलती थी। तो कुछ पर्दे जो हैं वो दे दूंगी। और ये देखो, मनाली गए थे तब बारिश हुई थी, तो बेड में पानी घुस गया। इस बेड ने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतनी तकलीफ़ें दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। शादी होके आई तब से इसमें कभी चूहे घुसते थे, कभी कुछ घुसता था, और मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, नुकसान हो जाता था। इतना फफूंद लगी है, इतना फफूंद लगी है अभी मनाली गए तब, क्योंकि हमारे पीछे से बारिश आ गई, पूरा अंदर चला गया। ये सारी फफूंदें आके मेरी साड़ियाँ क्या, कई पेटीकोट क्या, सब कुछ जो है फफूंद आके, ब्लाउज़ क्या, जंग आके सब कुछ ख़राब हो गए। इनमें से जो भी कुछ किसी के काम आएगा तो वो धो के पहन लेगा, पूछ लेंगे। ठीक है, अब मैं तो इनको यूज़ नहीं ले सकती, इसलिए तो बहुत नुकसान हुआ है मेरा इनके चलते, इस बेड के चलते। ये देखो, अभी तो रजाइयाँ कुछ भी खाली नहीं हुआ, एक पोर्शन भी खाली नहीं हुआ है। उसमें वहाँ पे ना कुछ कंबल, कुछ रजाइयाँ थी, उनमें से 1-2 रजाइयाँ भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। इतनी फफूंद लगी थी, इतनी फफूंद कि मशरूम जैसे उग गए थे, ऐसी वाली हालत हुई थी। तो बस अब बेड तो बुक करा लिया है, बेड आ भी जाएगा। जैसे ही इस रूम में कलर होता है मैं न्यू बेड ही जो है वो लगवा लूँगी। ये जो है आगे कर देंगे, किसी को काम लेना हुआ तो ठीक है, किसी जैसे कोई होता है ना ज़रूरतमंद, नहीं तो फिर इसको देखेंगे क्या होता है। तो बस अब इस बेड का टाइम आ गया, इससे बहुत तकलीफ़ें दी हैं। ठीक है, यादें जुड़ी हैं, लेकिन तकलीफ़ें इससे मुझे इतनी दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे लगी थी फफूंदे, ये हाल हुआ था देखो, ऐसी ऐसी वाली चीज़ हुई थी। और उधर के साइड भी ऐसी है, तो ये सारा फफूंद मच गई थी, क्योंकि 6 दिन हम नहीं थे, और उन 6 दिनों में ये सब कुछ हो गया था। ये साड़ी मेरी शादी के टाइम के 15 साल हो गए होंगे, हाँ। तो ये मैंने अपनी वृद्धि पे पहनी थी, तो इसलिए मैं ये नहीं दे पाती। अब इनकी फैशन भी नहीं रही। वृद्धि होती है ना, हमारे वृद्धि कुल देवता आते हैं, तब ये कलर पहना जाता है, लेमन येलो। तो ये मैंने तब पहनी थी। ये गणेश स्थापना में पहनी थी, मेरी शादी में मैंने, गणेश हुए थे ना हमारे, मेरे तो, और मेरे भाई का भी उपनयन संस्कार हुआ था, तो हम सब एक साथ गणेश स्थापना में बैठे थे। तो ये वाली साड़ी मैंने तब पहनी थी। पीली पहनते हैं, उसमें अमरसी टाइप पहनते हैं गणेश स्थापना में, और वृद्धि में पहनते हैं ये कलर। ये सारी दे देंगे, किसी को काम आ जाएंगे। मैं तो पहनती नहीं हूँ, तो कोई काम ले लेगा। ये अच्छी हैं सारी, तो ये दे देंगे। तो ये भाई की शादी में बनवाया था, मेरे भाई की शादी में इन्होंने 3 पीस वाला बनवाया था। इसमें भी देखो ये हाल हो गए, सारा इनका ख़राब हो गया। ये
देखते हैं, ड्राई क्लीन हो जाएगा तो ठीक है, वरना देखो इतने नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये शिप्रा की शादी में इन्होंने ये तो शर्ट है, में भी दे देंगे। ऐसा ही एक शिप्रा की शादी में बनवाया था सूट, सेम यही चीज़ थी और वो भी ख़राब हो गया था। ये अच्छा वाला शर्ट था, चलो ये भी दे देंगे किसी के काम आए तो। ये देखो ऐसा हो गया है सारा कुछ, और पता नहीं कितनी ही मेरे कंबल और रजाइयाँ ख़राब हुई होंगी। मेरे तो भय बैठा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं इसीलिए, क्योंकि मुझसे कोई करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर अकेले फिर उतना होता नहीं है। ओ यहाँ पे साड़ियों पे भी लगी होगी, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बज गई थी 9 और मैंने जो है ड्रेसिंग टेबल खाली करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी आ गए थे और जो भैया हैं कलर करने वाले वो भी आ गए थे। तो ये कुछ हाल हो रहा है। और बाहर का भी अभी दिखाती हूँ कि बादल आने भी स्टार्ट हो चुके। बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन आज के दिन पे बादल आ गए, बारिश बरस गई, सब हो गया। तो ये देखो इतनी ज़्यादा सीलन आ गई है यहाँ पे। बेड भी ये सारा कुछ खराब हो रहा है। बाहर दिखाती हूँ, सारा सामान बाहर रखा है, मतलब कि दोनों कमरों का इधर उधर हो रखा है। अब बेड जब भी खाली होता है ना, ये रूम जब भी होता है तो बेड को खाली करना पड़ता है। तो बेड क्योंकि खिसकता नहीं है वैसे ही, तो फिर बेड खाली करना पड़ता है, तो पूरा बाहर रखना पड़ता है। सोफे वगैरह भी, तो भीगने का भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि सफेद बादल आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये देखो ये कभी भी काली घटाएं आ जाती। ऐसे पूरी बारिशें जो है ना बंद हो चुकी थी, बट अब जब कलर कराना स्टार्ट किया है ना हमने, तो बारिशें जो है वो आने लगी, डेली आ रही हैं। 14, 15 और आज 16 हो चुकी है और ऐसा ही मौसम बना हुआ है। तो किसी तरीके से कैसे हमने मैनेज कर रखा है। तो ये देखो ये सारा कुचर के फिर पहले पुट्टी होगी, फिर यहाँ पे दूसरा माल लगेगा ताकि ये पकड़े, और पूरा घर इस वजह से फैला हुआ है। वापस बारिश आ गई, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो ये किचन की हालत थी। ये चाय मैंने उनके लिए चढ़ाई है और साथ ही साथ हमारे लिए चढ़ा दूंगी मैं खिचड़ी, और साथ ही दूध गर्म कर दिया है ताकि चूचू को भी थोड़ा सा दे दूं। तो चूचू अभी कुछ खा पी नहीं रही है, क्योंकि जब भी घर में कोई और अलग बंदा होता है ना, तो वो खाती पीती नहीं है और उस घर की रक्षा करने में लगी रहती है। ये येलो लग रहा कैसा है कलर है? सही। तो यहाँ पे बारिश ना स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये टेबल भी एक बार अंदर डाली है, क्योंकि अस्त व्यस्त तरीके से इन्होंने भी ना कोई ऐसे करके नहीं रखा कि भैया ऐसे करके रखेंगे तो सोफे भी डल जाएं, ये भी डल जाए। तो वो ऐसे नहीं रखा ना, तो सारा सब हो गया। वो शाम को मैं करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कितनी मेहनत की। तो ये सारा सामान बाहर था, सारा अंदर रखा है। और ये देखो बारिश आ गई जोर की, बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है, क्योंकि दोनों रूम खाली करवा दिए। अब सामान जाए तो जाए कहाँ? ये देखो अभी सोफे अंदर डाले और इतनी तेज बारिश हो गई। अरे चूचू बस सोफे पे बैठ जा, सोफे पे बैठ, बस इधर बैठ जाओ।